एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपनी साथ लेकर जाएगी। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हैं या क्यूब रूट निकालना नहीं जानते हैं, तो कैसे हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वह इंग्लिश हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, ठीक है। आपको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है कि टाइम का एक लिमिट होता है, ठीक है। उस टाइम, वो जो लिमिट टाइम होता है, उसके अंतर्गत अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है, निश्चित रूप से। और वही कैपेसिटी अगर आपके अंदर डेवलप नहीं होती है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क का कोई सानी नहीं है, ठीक है। जब आप कठिन परिश्रम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे कि इसको करना क्या है, और 3-4 स्टेप आप आगे की सोच लेते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, ठीक है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, √288 डिवाइडेड बाय √128। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट निकालने का 2 मेथड होता है, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है और एक डिवीज़न मेथड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो 288 है, ठीक है। ये 2 से हम काटेंगे, 14 दूना 28 और 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं 144 आ गया, ठीक है। तो 144 ये किसका स्क्वायर है, रूट है। तो यहाँ पे 12 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा। यानी इसका मतलब कि अंदर क्या हो जाएगा, आपका रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 × 144। तो रूट से बाहर, यानी ये आपका 12 × 12 है, तो एक 12 इसमें से बाहर आ जाएगा और अंदर जो है केवल 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये हमने इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 144। अब 12 × 12 इसको भी लिख देते हैं, 128 का फैक्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं, 128। तो ये 2 छक्के 12 और 2 चौको 8। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 64 आया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट यानी 2√64 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 12 × 12 है तो एक 12 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, उसके लिए रूट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में ये 2 बचेगा अपॉन, फिर यहाँ पे देखते हैं ये 8 में 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा। यानी ये एक 8 हम बाहर
ले लेंगे, तो ये रूट से बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के कंडीशन में यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 12/8। अब इसको 1 डिजिट से यानी एक अंक से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 3 जा और 4 2 जा यानी 3/2, यही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 289 इंटू अंडर रूट 196/70 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 289 का अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालेंगे तो 17 यानी 17 में 17 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी इसको केवल हम 17 लिख सकते हैं। यानी 17 इंटू रूट के अंदर क्या आएगा, 17 इंटू 17, तो 117 यहाँ पे उतार लेंगे तो रूट आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसे भी हम करते हैं, मान लीजिए ये 17 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 17 स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल 17 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 34 अपॉन ये क्या हो जाएगा इसका 289। अभी हमने बताया कि 17 में 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये 17 हो जाएगा इंटू 196 है, तो 196। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 196 यानी 16 में 16 से ये 196 इसका हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम निकालें तो 2 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 चौको 8, 2 9 18, ये 2 और ये 7 इंटू 7 7 49। तो यहाँ पे यानी 14 में 7 दूना 14, 14 में 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 196 आएगा, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट में हम लिख सकते हैं कि 14 स्क्वायर यानी स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल 14 बचेगा। तो यहाँ पे हम 14 अपॉन 17 यहाँ 70 यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 17 2 जा और यहाँ पे 14 1 जा और ये हो जाएगा 14 25 70, यानी ये हो गया 2/5। ये आपका हो गया 2 ऊपर बचा नीचे 5 यानी 2/5 यही जो है आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है इसको बताने में, चूँकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, ठीक है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे आया, तो स्टेप बाय स्टेप बताना नितांत आवश्यक होता है, जिससे कि आपके दिमाग में यह बैठ जाए कि इसका प्रोसेस यानी इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कट नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रूट 3125 अपॉन या बाई रूट 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3125 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आप स्क्वायर रूट यानी आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीज़न मेथड दोनों तरह से स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 3125 का हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट हमको निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड से यानी दाहिने तरफ से हम पेयर बनाएंगे, दाहिने तरफ से राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, ठीक है।
और फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 टाइम्स ही पढ़ेंगे। अगर हम 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 टाइम्स ही फर्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 और 6 जाइए कितना आ जाएगा 36, यानी 31 से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 का टेबल 5 टाइम्स ही हम पढ़ेंगे। तो ये 5 जा 25 हो जाएगा, 25 ये माइनस करेंगे और ये जो 5 हमने यहाँ पे उतारा है ये 5 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसके नीचे, ठीक है। तो ये 5 10 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे 11 में से 5 माइनस करेंगे, 11 में से 5 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 और ये आपका 2 में से 2 0 हो जाएगा। अब अगला पेयर ही हम उतारेंगे, यहाँ पे पेयर ही हम उतारेंगे। इधर आइए, पेयर ही हम उतारेंगे ये 25। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 है। जब भी यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस में 5 हो तो वह 5 से ही डिविजिबल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 5 उतारते हैं इसके आगे, या 5 अब हम ऊपर भी उतारेंगे। अब क्या करेंगे, ये 105 हो गया और 105 का इस 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 1 जा ये 625 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 105 यानी 5, तो 5 5 25 और 5 1 5 हो रहा है। यानी ये आपका डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं, डिवीज़न मेथड से, चलिए यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 3 1 2 5 5 5 6 30 और 5 दूना 10 5 5 25। अब यहाँ पे देखते हैं 625, यानी जैसे इसके पहले मल्टीप्लिकेशन वाले में आया था रिमाइंडर 625, तो यहाँ पे 625 यानी 25 में अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आएगा। यानी ये जो है रूट से बाहर हो जाएगा, 25 रूट से यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो इसको रूट से हम बाहर कर लेते हैं, यानी 25 स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो 5 है सिंगल 5 ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 25 रूट 5 अपॉन या डिवाइडेड बाई रूट 5। अब यहाँ पे इनटू है तो इनटू के कंडीशन में यहाँ पे रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 25 जो है ये आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,24,929 का हमको स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालेंगे तभी ये रूट से बाहर होगा, ठीक है, यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से हम यहाँ पे निकालते हैं 2024,929, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, इसका पेयर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 और इस 1 को यहाँ नीचे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अगला पेयर ही हम उतारेंगे, 2 0 2 उतारेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 5 जा 10, अगर यहाँ पे 25, अगर यहाँ पे 5 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं तो 25 5 जा ये 102 से ज़्यादा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स में ले जाते हैं यहाँ पे। तो 4 यहाँ रखेंगे और ये 4 जो है इसके आगे रखेंगे। तो 4 4 जा यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा, यानी 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9,
और इस 4 को फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे उतार करके इसको माइनस कर देंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 2 और 12 में से 6 6 हो गया, यहाँ पे बचा 9, यानी ये 0 0। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे 28 से ये कम हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने 2 उतारा, अब अगला पेयर यानी 49 उतारेंगे, 49। तो 49 यहाँ पे उतारेंगे, 49। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 टाइम्स में अगर हम ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 ये 2 टाइम्स में ले जाएंगे, ये 2 यहाँ पे उतारेंगे और यह 2 इसके आगे यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। ये मैं समझा रहा हूँ, जो स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 1 5। तो ये आप ऐड कर दे, ये आपका माइनस कर देंगे और इस 2 को यहाँ पे उतार करके फिर से हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 2 4 हो गया और 8 और 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 होगा, और 14 में से 6 8 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 85 हो गया। अब ये अगला पेयर यानी 29 ही उतारेंगे, यहाँ पर 29 उतारेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 कब आएगा, यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे 9 कब आएगा। तो अगर हम 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तब 9 आएगा, या फिर 7 में 7 से मल्टीप्लाई करें तब 9 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 3 त्रिक 9 4 चौको 16 5 5 25 6 36 7 7 49। ठीक है, यानी 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 आएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स में ये जाएगा 3, और ये 3 इसके आगे उतारेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 चौको 12 और 3 त्रिक 9 3 चौको 12 और 3 नवट्ठे 24 1 25 और 3 दूनी 6 2 8। इस तरह से ये पूरी तरह से ये इतने टाइम्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 4 2 3 इंटू 1 4 2 3, या स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1423। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम ये डिवीज़न मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट, जो बच्चे स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से निकालना नहीं जानते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा कि कैसे हमने समझा दिया है, कैसे आप इसको प्रोसेस क्या है डिवीज़न मेथड से निकालने का, ये आप निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये √73, पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 9 ऐसे हम निकाल लेंगे, 63 है। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 7 और 7 1 जा 7। तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9 और 7 इंटू √7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, ठीक है, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो इन सबको हम एक साथ रूट में हम ले सकते हैं। 9 इंटू 7 और इंटू 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या है, 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से इसके लिए ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब और ये क्या है आपका, ये भी 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 हम लिख सकते हैं।
तो ऐसे हम लिख लेते हैं, चलिए 3 × 3 × 7 × 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 3 स्क्वेयर और 7 स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर से स्क्वेयर यानी 3 और 7 ये दोनों जो है ये बचेगा। 3 × 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 3 × 21 एंड 21, यही जो है आंसर होगा 21 इसका आंसर निकल करके आ रहा है। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है, ये 3 × 3 और 7 × 7, ठीक है, 3 स्क्वेयर 7 स्क्वेयर, स्क्वेयर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, यानी पेयर है तो 3 यहाँ पे ये रूट समाप्त हो जाएगा, एक 3 बचेगा और यहाँ पे 7 × 7 है तो रूट से बाहर आएगा, एक 7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 × 7 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रूट में, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है, तो पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में रख लेते हैं, ठीक है। यानी 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 या 25 और इस 11 को 25 में हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट 6, 25 1 या 25 और 11 ऐड करेंगे तो 5 1 6 और 2 1 3 यानी 36, और फिर ये 25 हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, 36 यानी 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 और अपॉन 5 × 5, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 16 बाहर, ये 6 × 6 यानी रूट समाप्त हो जाएगा कब, यानी 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से ये रूट जो है समाप्त हो जाता है, 16 यहाँ पे हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा। 6/5 अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ऑप्शन में ये भी दे सकता है आपको, ऑप्शन में 6/5 भी दे सकता है, ठीक है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको दे सकता है, तो मिक्स्ड ये भी आंसर सही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखना चाहें तो 5 1 या 5 और 1 ऐसे हम लिख लेंगे, 1 होल 1/5 ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये रूट में, ये पूरा रूट में दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद से ये दोनों इसके अंदर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 13 में 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 169 आएगा। तो यहाँ पे रूट कब समाप्त होगा, यानी 113, यानी 13 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। 113 यहाँ रूट समाप्त कब होगा, यानी 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, 13 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, ये पूरा रूट में है 248 और प्लस अंडर रूट 51 प्लस ये हो जाएगा आपका 13। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 248 प्लस ये रूट, ये 314 हो जाएगा और 156, अब ये 64। अब यहाँ पे देखते हैं रूट में 64 है तो 8 में अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे केवल 18 होगा, ये रूट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 248 और प्लस क्या होगा, 8 होगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 8 8 16 और यहाँ पे 5 और ये 2, यानी रूट में 256। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 15 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है, यानी 16 में 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 256 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट यानी 16 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 16, यही जो है आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ यदि रूट अंडर रूट 5 इक्वल टू 3.87, यहाँ पे अंडर रूट 5 का ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3.87 अंडर रूट 15 का। तो इवैल्यूट यानी अंडर रूट 5/3 ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अंडर रूट 15 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम अंडर रूट 15 की तरह हम कैसे बनाएंगे। तो अंडर रूट 15 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये अंडर रूट 15 बन जाएगा। तो ये 15 आपका बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों में करेंगे यानी अंश और हर में दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रूट 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 और ये आपका अब 3 से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो 3 3 या 9 यानी 1 3 उतार लेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 15 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3.87/3। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3.87 से, तो कितना आएगा, चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ पर 3 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3 यानी 3 1 3, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे उतारेंगे, 8 उतारेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे बचा 2 और ये हो गया 7 3 9 27, तो ये हो गया आपका कितना 1.29। यही जो है आंसर हो गया इसका। रूट 5/3 का वैल्यू 1.29 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो कह रहा है इफ़ रूट 1369 इक्वल टू 37, यानी यहाँ पे 1369 का वैल्यू यहाँ पे 37 दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड बताओ द वैल्यू ऑफ, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है रूट में तो है, लेकिन ये सभी जो है 1000, अगर हम पॉइंट को हटा दें, इन सब में से पॉइंट को अगर हम हटा दें तो ये आपका 1369 रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसको हम कैसे हम लिख सकते हैं इसको कि ये पॉइंट ये समाप्त हो, ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 37, तो इसको चूँकि इस तरह से हम इसको बनाएं कि 1000 यानी रूट 1369 का वैल्यू हम 37 यहाँ पे पुट कर सकें, रख सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 से 10 से 100 प्लेस पे यहाँ पे पॉइंट है, तो 100 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये पॉइंट समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट ये 1369, तो 13 ये रूट 1369 और अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये 100। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं प्लस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पॉइंट जो है किस प्लेस पे है, तो 1 से 10 100 1000 10,000 यानी 10,000 से डिवाइड कर दें अगर हम इसको, तो ये 1369 यहाँ पर और 10 नीचे हम 10,000 रख देंगे, प्लस यहाँ पे देखते हैं यानी रूट 1369 किस प्लेस पे है, 1 से 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसके बाद से इसको हम रख लेते हैं 1369, ये रूट के अंदर आपका आएगा 1369 डिवाइडेड बाई वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है ना। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये ऐसे हो गया है आपका, इस तरह से हम लिख लिए इसको। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब इसको चाहे तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, नहीं इसको अलग रूट में ले लेंगे, इसको अलग रूट में ले लेंगे। तो चलिए रूट में ले लेते हैं अलग, ठीक है, या फिर चलिए वैसे ही रख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 37 यहाँ इसका वैल्यू 37 रूट 1369 का वैल्यू 37 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 37 यानी 37 में 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रूट इसके लिए समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 10, यहाँ पे भी क्या होगा, यानी 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी इसके लिए रूट समाप्त हो जाएगा। प्लस इसी तरह से इसमें 37, और यहाँ पे आप देखिए पेयर बन रहा है, यानी ये 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 100 से तो इतना आएगा, ये 100 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर फिर यहाँ पर हम 37 लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 यानी 1000 में 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इसी तरह से प्लस यहाँ पर कुल कितना ज़ीरो है, पहले इसको लिख लेते हैं 1369 अपॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 पर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब सॉरी, ये रूट नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ रूट नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अब हमको क्या, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब इसको हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर हम इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10 है, यानी 10 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि ये 1 के बाद 1 0 है, तो एक अंक के बाएं साइड में ये, यानी 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे राइट साइड से पॉइंट रख देंगे तो ये 10 समाप्त हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, कट रहा है, कट नहीं रहा है, देख लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे तो ये 3.7 हो जाएगा, 3.7, और प्लस उसके बाद से ये 2 0 है तो 2 अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, यानी 0.37 हो जाएगा। यहाँ पे 3 0 है तो 3 अंक के बाएं, यानी यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.037, प्लस यहाँ पे 4 0 है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे 37 है ना, 37, तो ये 4 डिजिट के लेफ्ट साइड में, तो ये 2 डिजिट है, 2 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो 0.0037। अब इसको हम ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे, यानी जोड़ करके हम यहाँ पर लिख लेंगे कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 4.11, ये आपका आ जाएगा 07, 3.7 है यहाँ पे, 7 0, तो ये आपका आंसर होगा 4.110, ये आपका आंसर निकल के सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 0.1 यानी 0.1 के बाद तो स्क्वायर रूट इसका हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पेयर बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम इसको ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया, यानी 3 डिजिट तक, पॉइंट के 3 डिजिट तक निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका हम स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये 1 0 0 0 और 0 0, चलिए निकाल लेते हैं। पॉइंट तो सबसे पहले रहेगा ही, यहाँ पे पेयर बना लेंगे ऐसे। तो 3 3 जा 9 और ये 3 इसके नीचे ऐड कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका। तो ये अब पेयर ही उतारेंगे ये, तो 6 अब ये 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ उतारेंगे, 2 यहाँ उतारेंगे, तो 62 2 जा ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में ले जाएंगे यहाँ पे। तो 1 इसके आगे, यही 1 इसके यहाँ पे आगे उतारेंगे, 61 1 जा 61 और यह 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये माइनस करेंगे, तो 1 1 यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया आपका, और फिर ये 6 हो गया, और ये 10 में से 1 9, यहाँ पे 9 में से 6 3 हो गया, यहाँ पे 0 बचा। अब अगला पेयर ये 0 0 उतार लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं 2 डिजिट है, 3 डिजिट लेंगे, 390 अगर हम इसमें 5 6 30 7 6 42 5 से 7 6 42 इससे अधिक हो जाएगा। 5 अगर यहाँ पे हम रखें, 5 दूनी 10 5 6 30 तो 5 और ये 5 इसके आगे यहाँ पे रखेंगे, तो 5 5 25 और फिर 5 दूनी 10 तो 5 5 25 5 दूनी 10 2 12 और उसके बाद से 5 6 30 और 31। तो ये आपका 6 टाइम्स में ये जाएगा, 6 टाइम्स में यहाँ पे चला जाएगा। तो 6 यहाँ भी रखेंगे, 36 14 12 3 15 और 36 1 37। तो ये माइनस करेंगे, 10 में से 6 4 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 डिजिट तक हम निकालेंगे, तो इसका आपका वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 0.316। ये पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 0.316 यही जो है आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं समय समय पर आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।